Assalamu alaikum my dear friends. Now we'll start our new lesson with the blessing of Allah Almighty. My dear friends, Chemistry 9th class, chapter number 4, lesson number 36, and the topic of the day is polar and non-polar covalent bond, and chapter number 2, short questions number 4, 5, 6 from page 42 and 43. Now my dear friends, today we will start about the non-polar covalent bond. What is non-polar covalent bond? If a covalent bond is formed between two similar atoms means homoatoms, the shared pair of electron is attracted by both the atoms equally. Such type of bonds are called non-polar covalent bond. My dear friends, अगर हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनता है दो सिमिलर एटम के दरमियान, टू सिमिलर एटम्स को होमो एटम्स भी कहते हैं, तो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा दोनों एटम से क्या करेंगे, इक्वली अट्रैक्ट करेंगे. सच टाइप ऑफ बॉन्ड को क्या कहेंगे जी, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. एग्जाम्पल देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हाइड्रोजन, ये दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं, ये दोनों एटम हाइड्रोजन के हैं. तो माय डियर स्टूडेंट देखिए, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का, दोनों एटम बिल्कुल सेम है. तो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दोनों एटम के दरमियान इक्वली शेयर हो रहा है. सिंगल कोवलेंट बनने का, और इससे H2, ये आपको किसकी एग्जाम्पल हो जाएगी जी, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जाम्पल होगी. इसका सेकंड एग्जाम्पल चेक कीजिए जी, क्लोरीन है. माय डियर स्टूडेंट्स, क्लोरीन का 7 इलेक्ट्रॉन्स और इस क्लोरीन के भी 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम बिल्कुल होमो है, सेम एटम है. द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू सेम एटम्स. तो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बोथ एटम इक्वली उसे शेयर करेंगे जी, बोथ एटम इक्वली उसे अट्रैक्ट करेंगे, ये कोवलेंट बॉन्ड बनेगा. और ये कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होगा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा, क्योंकि ये दो सेम एटम के दरमियान बन रहे हैं. माय डियर स्टूडेंट, जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है ये उन दो एटम के दरमियान बनता है जो इक्वली शेयर होते हैं, इसे प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. इसे कहते हैं जी प्योर कोवलेंट बॉन्ड, इसे प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी कहते हैं. ठीक है जी. जबकि ऑन द अदर हैंड माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप पढ़ते हैं हम किसकी, पोलर कोवलेंट बॉन्ड की. इफ अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम्स, डिफरेंट एटम को हेटेरो एटम भी कहते हैं. अगर हमारा कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट एटम, हेटेरो एटम, देन द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी अट्रैक्टेड equally by the bonded atoms. Such type of bond are called polar covalent bond. My dear friends, ऐसा covalent bond जो दो different atom के दरमियान बनता है, जब दो एटम डिफरेंट हो जाएंगे जिन्हें हेटेरो एटम्स भी कहते हैं, तो जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों एटम के दरमियान इक्वली अट्रैक्ट नहीं होगा. ठीक है जी. ऐसे बॉन्ड को क्या कहेंगे जी, पोलर कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे. माय डियर स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि जो एक एटम होगा, दो एटम में से दो एटम बॉन्ड बना रहे हैं जी, तो जो दो एटम बॉन्ड बना रहे होंगे उनमें से एक एटम अट्रैक्ट कर लेगा बॉन्ड पेयर को ज़्यादा. ठीक है जी. अपनी तरफ दो एटम में से, दो बॉन्डेड एटम में से एक एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, और वो एटम जो बॉन्ड पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, दिस एटम विल बी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव. ये एलिमेंट क्या होगा, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा. दो एटम जो कि आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल देखेंगे जी, इस एग्जाम्पल में हाइड्रोजन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है. तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो वाला एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा. ओके जी. माय डियर स्टूडेंट देखिए, जब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, जब दो एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है बिटवीन द टू कोवलेंटली बॉन्डेड एटम, जब दो कोवलेंटली बॉन्डेड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ जाता है, तो उस वक्त क्या होगी जी, देन द अनइक्वल अट्रैक्शन फॉर द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन सेम नहीं हो सकती. ठीक है जी. जब दो एटम डिफरेंट होंगे तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जी, ये वाला, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसकी अट्रैक्शन दोनों एटम के दरमियान इक्वली नहीं हो सकती। ठीक है जी। रिजल्ट क्या होगा
कि जब दोनों एटम के दरमियान अट्रैक्शन इक्वली नहीं होगी तो एज अ रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड बन जाएगा जी, पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ देखिए द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कितनी है जी, 2.2 है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन कितनी है जी, 3.2 है। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन, इनका डिफरेंस कितना निकलेगा जी, इनका डिफरेंस निकलेगा 3.2 माइनस 2.2, तो डिफरेंस निकलेगा 1.0। इनका डिफरेंस माय डियर स्टूडेंट्स कितना निकलेगा, इनका डिफरेंस निकलेगा 1.0। तो इन दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कितना है, 1.0। तो माय डियर स्टूडेंट दोनों में से जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो क्लोरीन है। तो क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, तो जैसे ही ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये साइन होता है जी पार्शियल का, ठीक है जी, इससे कहते हैं जी पार्शियल, ठीक है, इसे डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं जी। ये डेल्टा साइन जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स, इससे डेल्टा साइन कहते हैं, इसे कहते हैं जी डेल्टा साइन, ठीक है जी। जो डेल्टा साइन होता है माय डियर स्टूडेंट्स, ये इंडिकेट करता है पार्शियल को। तो जो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी उस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी बॉन्डेड एटम में से उस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, क्यों आएगा, ड्यू टू क्रिएटिविटी ऑफ अनइक्वल शेयरिंग ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। अब क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो बॉन्ड बनेगा इसे कहेंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। और ये हमेशा कहाँ पे होगा, दो डिफरेंट एटम के दरमियान बनेगा। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम एक डेफिनेशन करेंगे पोलर कोवलेंट कंपाउंड की। द कंपाउंड फॉर्म्स ड्यू टू पोलर कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड पोलर कोवलेंट कंपाउंड। ऐसे कंपाउंड जिनमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है उन कंपाउंड्स को क्या कहते हैं जी, पोलर कोवलेंट कंपाउंड। माय डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास उनके एग्जाम्पल हैं वाटर, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव, फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पे क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक और इन्फॉर्मेशन देते हैं जी। माय डियर स्टूडेंट, जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है, जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है, ये हमें प्रेडिक्ट करती है, इसकी वैल्यू से हमें प्रेडिक्ट हो जाता है कि हमारा बॉन्ड बनने वाला बॉन्ड आयनिक होगा या कोवलेंट बॉन्ड होगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारा जो बॉन्ड बन रहा है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट होगा उसकी एग्जांपल है जी अल्कली मेटल्स। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप होता है जी पीरियोडिक टेबल का। जो हमारा बॉन्ड बन रहा है, अगर जो दो उसके एलिमेंट हैं उनमें से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू लो है, जैसा कि हैलोजेंस। अगर हमारा बनने वाला बॉन्ड, जो हमारे बॉन्डेड एटम हैं उनमें से एक एटम अल्कली मेटल हो और दूसरा एलिमेंट हैलोजन हो, तो जो उनके दरमियान बॉन्ड बनेगा माय डियर स्टूडेंट, वो ऑलवेज कौन सा बॉन्ड होगा, वो आयोनिक बॉन्ड होगा। वो आयोनिक बॉन्ड क्यों होगा, क्योंकि उसकी एक एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होगी और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत लो होगी। जहाँ पे क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों बॉन्डेड एटम में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। क्या होगा जी, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन सोडियम लूज करेगा, क्लोरीन गेन करेगी, तो जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, आयोनिक बॉन्ड होगा। और अगर माय डियर स्टूडेंट्स हमारा बनने वाला बॉन्ड जो हो वो उन दो एटम के दरमियान बन रहा हो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू क्या हो, कंपेरेबल हो। कंपेरेबल का मतलब होता है कि उनका जो डिफरेंस है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वो बहुत ज़्यादा ना हो। अगर माय डियर स्टूडेंट्स हमारे दो बॉन्डेड एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कंपेरेबल होगा तो बॉन्ड हमेशा कौन सा होगा जी, वो कोवलेंट बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड बनेगा जी, कोवलेंट बॉन्ड होगा। जैसे कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान इन मीथेन, इसका नाम है जी मीथेन, CH4 से फॉर्मूला होता है जी
मीथेन के अंदर CH4 का फार्मूला है, कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है माय डियर स्टूडेंट ये कोवलेंट बॉन्ड है, क्योंकि उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है वो कंपेरेबल होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। और लास्ट इन्फॉर्मेशन माय डियर स्टूडेंट्स जो मैं आपको दूंगा वो इन द फॉर्म ऑफ 2 रूल्स हैं, बिल्कुल एंड ऑफ द टॉपिक पेज नंबर 64 पे लिखा हुआ है जी, बिल्कुल लास्ट पे कहता है इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस मोर देन 1.7 हो बिटवीन द बॉन्डेड आइटम, अगर दो बॉन्डेड आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, अगर दो बॉन्डेड आइटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से क्या हो जाए, मोर हो जाए, मोर देन 1.7, तो बॉन्ड हमेशा क्या होगा जी, वो बॉन्ड प्रीडोमिनेंटली क्या होगा, आयनिक बॉन्ड होगा। If the difference of electronegativity between the two bonded atoms is more than 1.7, the bond will predominantly का मतलब ये है कि वो बॉन्ड ज़्यादातर क्या होगा, आयनिक होगा, उसमें कोवलेंट कैरेक्टर कम होगा, आयनिक कैरेक्टर उसमें ज़्यादा होगा और कोवलेंट कैरेक्टर उसमें कम होगा। और अगर माय डियर स्टूडेंट इफ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन द टू बॉन्डेड आइटम इज लेस देन 1.7, अगर आपका दो आइटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लेस देन 1.7 हो गया, तो बॉन्ड विल प्रीडोमिनेंटली कौन सा होगा, कोवलेंट होगा, उस बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा और आयनिक कैरेक्टर कम होगा। ये माय डियर स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक था पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। अब हम आपको चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज करवाते हैं जी। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स अब हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज हम कर रहे थे, फर्स्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चन मैंने आपको कल कराए थे। आज हम इंशाल्लाह माय डियर स्टूडेंट्स शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जी, डिफरेंस बिटवीन शेल एंड सब शेल विद एग्जाम्पल्स। हम शेल और सब शेल को डिफरेंस करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो शेल क्या होता है जी, आंसर देखते हैं जी। शेल क्या होता है, इन सिंपल वर्ड्स शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई। शेल मेन एनर्जी लेवल होते हैं जी, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं जी, इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई होते हैं। लास्ट हमने बनाई हुई डायग्राम ना दिखाई थी जी आपको, ये आपके शेल्स होते हैं, ठीक है जी, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं जी किसके साथ, सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस। शेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्कल अराउंड द न्यूक्लियस। ये सेंटर में न्यूक्लियस है और आप इसे सर्कल लगा क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, इसके एग्जाम्पल हैं। फर्स्ट शेल को के शेल कहते हैं, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। एल शेल सेकंड शेल होता है, सेकंड एनर्जी लेवल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एम थर्ड एनर्जी लेवल होता है जी, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं मैक्सिमम। और एन शेल जो होता है जी ये फोर्थ एनर्जी लेवल होता है, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 32 होते हैं। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्रू एंड स्क्वायर फार्मूला के साथ आप इनकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमने आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर डिटेल के साथ बताया था। सब शेल में आ जाइए जी। सब शेल क्या होता है, अ शेल आल्सो कंसिस्ट ऑफ सब शेल। हर शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं। शेल्स के अंदर जो छोटे शेल्स होते हैं उन्हें सब शेल्स कहते हैं। और माय डियर स्टूडेंट नंबर ऑफ सब शेल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एन। जितनी एन की वैल्यू होगी उतने ही नंबर ऑफ शेल होंगे। अगर एन की वैल्यू 1 होगी तो नंबर शेल 1 होगा। अगर नंबर ऑफ एन की वैल्यू, नंबर शेल की वैल्यू, जो सेकंड शेल की बात करेंगे तो उसमें एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो उसमें सब शेल भी 2 हो जाएंगे, ठीक है जी। अगर एन की वैल्यू 3 होगी माय डियर स्टूडेंट तो सब शेल की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आगे एग्जाम्पल है जी सब शेल की। एस सब शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी सब शेल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। डी सब शेल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और एफ शेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं जी, 14 हो सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपका शॉर्ट तैयार हो गया है, इसे ऐसे अटैम्प्ट कर लीजिएगा, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट्स अब हम शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। क्वेश्चन है, एक ऐसा एलिमेंट है, एन एलिमेंट हैज एटॉमिक नंबर 17। एक एलिमेंट का उसने एटॉमिक नंबर बताया जी आपको 17। फिर कहता है बताइए हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन देयर के शेल, एल शेल एंड एम शेल। हमने के शेल, एम शेल और के एल और एम शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं जी। माय डियर स्टूडेंट देखिए एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है जी, 17 है जी। एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है जी, 17 है। ये हमें इन्फॉर्मेशन मिल गई थी जी, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो जाएगा इसका जी। तो नंबर ऑफ जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर न्यूट्रल एटम हो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा इक्वल होते हैं जी। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए जी, 17।
अब देखिए डायग्राम बनाएंगे इसकी, मैंने डायग्राम बनाएंगे, साथ में डायग्राम लाजमी बनाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ये आप के शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो लिखा जी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द के शेल 2। फिर मैंने एल शेल बनाया, एल शेल के अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं जी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द के शेल 2 हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एल शेल 8 हो गए, ठीक है जी। फिर बाकी हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए थे? 7 इलेक्ट्रॉन रह गए थे, तो उसके लिए मैं क्या बनाना पड़ा? एम शेल हमने बनाया, और एम शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं जी? 7 हैं। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एम शेल कितने हैं जी? 7 हैं, ठीक है जी। आंसर कंप्लीट हो गया। डायग्राम बन जाएगी, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एल शेल में 8 और एम में 7। माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हम आखिरी क्वेश्चन करेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 6। हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज कर रहे हैं जी। राइट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, वर्ड कीजिएगा जी। एल्यूमिनियम आयन की लिखनी है, Al3+। एल्यूमिनियम आयन की लिखनी है माय डियर स्टूडेंट। किसकी लिखनी है जी? एल्यूमिनियम आयन की लिखनी है। और सिर्फ बताना है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन देयर आउटर मोस्ट शेल, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए जी आंसर स्टार्ट करते हैं। एक इंफॉर्मेशन है जी, लर्न करेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम कितना होता है जी? 13। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम, एल्यूमिनियम एटम का एटॉमिक नंबर कितना होता है जी? 13 होता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, अब हुआ क्या है कि हमने एल्यूमिनियम एटम का एटॉमिक नंबर तो बता दिया आपको, लेकिन हमने क्वेश्चन किया था एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन, वो हम तलाश कर लेते हैं जी। एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन कैसा निकलेगा? क्योंकि एल्यूमिनियम ने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, ये 3+ बता रहा है कि एल्यूमिनियम एटम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका है। जब एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसका मतलब होगा कि 13 में से 3 को माइनस कर दीजिए। 13 एल्यूमिनियम एटम के हैं, और जब एल्यूमिनियम एटम से एल्यूमिनियम आयन बनेगा तो उसे 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं, तो 13 - 3 कर दिया, तो एल्यूमिनियम के आयन यानी कि Al3+ में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके जी, अब हम इसकी करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो डायग्राम देखिए किसकी है जी? ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है जी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है किसकी वाला जी? एल्यूमिनियम 3+ आयन की। किसकी है जी? एल्यूमिनियम 3+ आयन यानी कि एल्यूमिनियम आयन की है। तो देखिए जी, के शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ गए जी? के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, और एल शेल में कितने आ जाएंगे जी? एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। फिर जब हम उसकी सब शेल में कर लेंगे जी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सब शेल, सब शेल में हो जाएगी 1s2 1s2 2s2 2p6। अब उसने एक और सवाल किया था, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो लिखेंगे, लास्ट लिखेंगे जी, देयर आर 8 electrons in the outermost shell of aluminium ion। ठीक है जी, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे आउटरमोस्ट शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए जी, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं जी? 1 2 3 4 5 6 7 8। आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जी? 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मैं आपको आज के काम की टास्क बताता हूँ। आज आप करें क्या? माय डियर स्टूडेंट, टास्क फॉर टुडे में आज आप क्या करेंगे जी? डिफाइन नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन करेंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन करेंगे, और पोलर कोवलेंट कंपाउंड की डेफिनेशन करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा, यहाँ पे एग्जांपल लाजमी दीजिए जी। यहाँ पे एग्जांपल देनी है, यहाँ पे एग्जांपल देनी है, यहाँ पे एग्जांपल देनी है। फिर आप बताएंगे हाउ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू प्रेडिक्ट्स द नेचर ऑफ बॉन्ड। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू कैसे बताती है कि बॉन्ड आयनिक होगा या बॉन्ड कोवलेंट होगा। इसमें आप 1.7 वाले डिफरेंस की बात करेंगे। ठीक है जी, लेस देन हो तो 2 एटम के दरमियान लेस देन 1.7 इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस हो तो कौन सा बॉन्ड होता है, अगर इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस 1.7 से मोर हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो कौन सा बॉन्ड होता है। और लास्ट में डियर स्टूडेंट एक्सरसाइज है जी,
एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 जो कि पेज नंबर 42 और 43 पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं। आंसर मैंने आपको लेसन के अंदर करके दिखाए हैं जी, यही से कीजिएगा जी। बड़े अच्छे से मैंने आपके लिए आसान वर्डिंग में लिख के दिखाए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल हम दोबारा हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम।